क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपने कभी किसी लड़की को देखा है? आप बोलेंगे हाँ देखा है हमने, लेकिन मैं उस लड़की की बात नहीं कर रही हूँ जिसको आपने देखा है, मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जैसे ही वो लड़की किसी रूम में एंटर होती है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उसने डिज़ाइनर कपड़े पहने होते हैं, कोई मेकअप करा रहता है, ऐसी चीज़ करी होती है जो ऐसी चीज़ करी होती है कि लोग उसकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं एफर्टलेसली। वो ऐसी क्या चीज़ होती है? आप मुझे इस बात का जवाब दें। ऐसी क्या चीज़ होती है उनके अंदर? और दूसरी तरफ उसी कैटेगरी में एक दूसरी लड़की होती है, वो हार्ड वर्क करती है, स्मार्ट वर्क करती है, जो जो चीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ करती है, वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करती है, सक्सेसफुल होती है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन होता है। अब आंसर दो मुझे, क्या होती है उसके अंदर? एक डिफरेंस क्या होता है? क्या पर्सनालिटी में कमी है? क्या जीन्स में कमी है? कमी है तो क्या है? सिर्फ एक चीज़ की दिक्कत होती है, वो पता है क्या है? वो है फेमिनिन एनर्जी, दैट्स इट। और फेमिनिन एनर्जी को आज अपन साइकोलॉजी के बुनियाद पे समझेंगे कि ऐसा क्या होता है जो उस लड़की में नहीं है और अट्रैक्टिव पर्सन वाले में है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहली चीज़ है फेमिनिन एनर्जी आखिरकार होता क्या है? फेमिनिन एनर्जी होता है कोई चीज़ आप रिसीव करो, क्रिएट करो पीसफुली और मैग्नेटिकली, दैट्स इट। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं बताने वाली हूँ जो आपके सर के ऊपर से चली जाए, नहीं। सिंपल सी भाषा में यूज़ करूंगी मैं। पता है साइकोलॉजी में इसको पता है क्या कहते हैं? पैरासिम्पैथिक स्टेट। एक ऐसा स्टेट जब ह्यूमन ब्रेन रिलैक्स मोड पे रहता है, वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली काम करता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिकली काम करता है। लेकिन आजकल की जो स्टूडेंट है और जो वर्किंग वुमेन्स है, उनका हमेशा कांस्टेंट सर्वाइवल मोड में रहता है उनका दिमाग। और इसको पता है क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप ओवर थिंक करते हो, आप ओवर अचीव करते हो, आप हर वो चीज़ करते हो जो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए सिवाय रिलैक्स होने के। आप हर चीज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी सिर्फ रिलैक्स ही नहीं हो रही है। जब आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होती ना, तो ये बिल्कुल भी आपके नेचर के खिलाफ है। ये बात आपके भेजे में घुसना चाहिए अच्छी तरीके से। आप क्रॉनिकली स्ट्रेस में होते ना, तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, ट्यूशन खत्म, आपका इमोशनल कनेक्शन खत्म, आपका हर वो चीज़ खत्म जो आपको अच्छा दिखाती है, मतलब बाहर से रिलैक्स दिखाती है, वो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आप 24 घंटे दिन रात स्ट्रेस में रहोगे तो कैसे आप रिलैक्स दिखोगे? हाँ, आप ही से कह रही हूँ मैं। अगर आपको फेमिनिन एनर्जी में वापस आना है तो आपको अपने दिमाग को हील करना पड़ेगा, और ये करना बहुत आसान है। कुछ स्टेप्स हैं, आप फॉलो करें और बिंदास अपनी लाइफ जियो फेमिनिन एनर्जी के साथ। समझ गए? यस, समझ। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है ड्रेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 1 घंटा लगा के 16 श्रृंगार कर रहे हैं और फिर आप ये सोच रहे हैं कि आप अट्रैक्टिव लग रहे हो। नहीं, क्योंकि 1 घंटा आप हमेशा तैयार नहीं हो सकते। आप सिर्फ 15 से 10 मिनट अपने लिए निकालना है ताकि आप एक प्यारी सी ड्रेस पहन सको, थोड़ा बहुत मेकअप कर सकते हो, थोड़ा सा लाल चुड़ैल नहीं बनना है आपको। हाँ भाई, आप लाल चुड़ैल नहीं बनना है आपको बस बेसिक सा मेकअप करना है। लिपस्टिक हो गया, आईब्रो फिल कर लिया, मस्कारा लगा लिया, दैट्स इट। कोई आपको रॉकेट साइंस वाला मेकअप नहीं करना जो आपसे 1 घंटा लगा है, नो। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च बताई थी। क्या बताई थी? जो इंसान जैसे कपड़े पहनता है उसका दिमाग उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करता है, उसके थॉट्स उसी हिसाब से आते हैं, उसका दिमाग उसी हिसाब से चलता है। मतलब जैसा आप देखोगे वैसा आपका दिमाग रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप कचरे की तरह दिन भर पड़े रहते हो काउच के ऊपर, तो आपका दिमाग वैसा ही थॉट प्रोड्यूस करेगा कि आप नल्ले हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो वैसा ही होना है। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रोडक्टिव बाय दिखाओगे तो आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। सो आपको फोकस करना है अपने ऊपर, दैट्स इट। और अब लोग बोलेंगे कि हमसे 10-15 मिनट का नहीं होता, हम 1 घंटे का ही कर सकते हैं। भाई नहीं, आपको 10 से 15 मिनट का ही करना है, क्योंकि तो क्या होती है मैं बताती हूँ। वो जो या तो करेंगे या तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। खोल के सुने आप, 10 से 15 मिनट इज इनफाइनाइटली बेटर देन 0। समझ गए ना? हाँ, तो अपने पर फोकस करो और अपनी ड्रेस। और हाँ, तुम अभी जाके ड्रेस बदलना अपनी, जो तुम लोअर चड्डी में बैठ के वीडियो देख रही हो, नहीं, जाके अपने कपड़े बदलो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, दूसरे स्टेप इसमें ये है, हेल्प मांगना सीखो। हेल्प मांगना कैसे सीखना है आपको? लोग जो है मॉल में जाते हैं, ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, लेकिन उनको हेल्प मांगने में मौत आती है। मतलब आपको बिस्किट का पैकेट नहीं मिल रहा है तो आप 10 मिनट से उस मॉल में घूम घूम के आप बिस्किट का पैकेट ढूंढ रहे हैं, लेकिन भाई आप उस सामने वाले एम्प्लॉय थे जो आपके खड़ा हुआ है, उसको आप जाके नहीं बोलोगे,
कि भाई भाई बता दे भाई कि बिस्किट का पैकेट कहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं पूछोगे। अब आपकी जो ईगो है ना इतनी बड़ी है बेफिजूल की, आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन आपका ईगो यहाँ है। जब तक आपका ईगो यहाँ नहीं आएगा ना, कुछ नहीं होने वाला। जाके हेल्प मांगना सीखो, कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। हेल्प मांगने के लिए ही वो सामने वाला इंसान खड़ा हुआ है, उससे जाके बोलो भाई मुझे फला चीज़ नहीं मिल रही है, बता दो, बता देगा वो। जो तुम्हारी नई 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 करने की आदत है ना, छोड़ दो। ठीक है, कोई ऑफर करे हेल्प, टेक इट, कुछ नहीं हो रहा, कोई आप छोटे नहीं बन जाओगे। मैं मानती हूँ आप हर चीज़ कर सकते हो, आई नो आप हर चीज़ कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, हर चीज़ कर सकते हो आप, लेकिन ट्रस्ट मी, हेल्प जब कोई दे तो आप ले लो। अननेसेसरीली हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको सही में जब नीड हो ना तो ले लेना चाहिए। हेल्प नहीं मांगेंगे ना, इसको सुनने के बाद भी तो वो हाइपर इंडिपेंडेंस मोड पे हो, लेकिन अगर आप सही में इसको अप्लाई करेंगे ना, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका टाइम बचेगा भाई, 10 मिनट तुमने जो घूमने में बताया है वो 10 मिनट जाके तुम घर पे रील देखना, समझ गए। थर्ड चीज़ इसमें ये है, प्लेजर को लेना सीखो। कैसे लोगे? प्लेजर को लेना ऐसे सीखना है, कोई भी काम आपको प्रोडक्टिविटी की बुनियाद पे करना है, लेकिन हर काम आपको प्रोडक्टिविटी की बुनियाद पे नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा कोई काम करना है जो आपको खुशी दे, अननेसेसरीली एफर्टलेसली खुशी दे। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग हो गया, बेकिंग हो गया, सोलो डेट हो गई, वॉट एवर यू लव, आपको इस बात पे फोकस करना है। कोई चीज़ आपको खुशी दे रही है, डू इट। अब देखो, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ अपना, जैसे मेहंदी मैंने लगाई है, मुझे इस बात से खुशी मिली है, मैंने कर लिया। अब कोई मुझसे आके बोलेगा तुमने ये काम क्यों करा, किसको दिखा रही हो, तो मैं उसको बोलूँगी मैं खुद को दिखा रही हूँ, तुम्हारा क्या जा रहा है। दैट्स इट। आपको अपने लिए हर काम करना है। अगर आपका चाय पीने का मन है तो पी लो, 10 लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप चाय पियेंगे, वो सामने वाला इंसान मना करेगा, आप अपना थोबड़ा लेके वापस से कमरे में घुस जाएंगे, आप चाय नहीं पियेंगे। लेकिन अगर आपका चाय पीने का मन है, उसने मना भी कर दिया, तब भी आपको चाय पीनी है, बिकॉज आपका मन है। दैट्स इट, समझ गए। ऐसी कोई हॉबी लाओ जो आपको खुशी दे, कुछ भी हो सकती है, मैंने आपको 2-4 बता दिया, ठीक है। पता है इसमें क्या है? फोर्थ पॉइंट है, कैलेंडर में नोट डाउन करना सीखो। जब तक आप अपने कैलेंडर में नोट डाउन कोई चीज़ नहीं करोगे ना, वो काम नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। नोट डाउन करना सीखो, कोई भी काम अगर आपको करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मेरे नोटबुक में बिफोर हैंड लिखा रहता है कि मुझे फला टाइम फला जगह बैठ के रिकॉर्ड करनी है, तो वो हो जाती है। लेकिन जिस दिन मैं नहीं लिखती हूँ, मैं सोचती हूँ कर लूँगी, तो वो कर लूँगी ही हो जाता है। आपको फोकस करना है कब और कहाँ, आपका क्लियर कर लो, फिर दूसरा काम करो। कोई भी अगर आपको काम करना हो, फॉर एग्जाम्पल मैनिक्योर, पेडिक्योर, आपके ऊपर फोकस करो। मैं बार बार यही कह रही हूँ, कब आपका मेकअप का टाइम होगा, कब आपका फालतू का टाइम होएगा, कब आपका रिकॉर्डिंग का टाइम होगा, कब आपका कंटेंट राइटिंग का टाइम होगा, सब लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, तुमसे कह रही हूँ मैं, लिखा हुआ होना चाहिए। अगली बार से देखे, अगली बार से तुमसे स्क्रीनशॉट मंगाना पड़ जाएगा मुझे, समझ गए। अगली बार से सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए आपकी नोटबुक में। और कैलेंडर में, खासकर कैलेंडर में आप पता है क्या कर सकते हो, आप अपना वीक प्लान कर सकते हो। संडे को मुझे फला टाइम सोलो डेट पे जाना है, सोलो डेट इन द सेंस वॉक, जाकर किसी रेस्टोरेंट में मत बैठ जाना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिंदास जाओ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो वॉक करो भाई, अपने हेल्थ का ख्याल रखो, समझे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पे अपन आएंगे। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर एक ऐसी हॉबी क्रिएट करो जो आपको प्रोडक्टिव भी बनाए और खुशी भी दे, ठीक है। इसमें हो गया, देखो रीडिंग आप कर सकते हो, आप राइटिंग कर सकते हो। मेरा राइटिंग फेवरेट है। आपका भी कोई ना कोई ऐसी हॉबी आप क्रिएट करो जो आपकी फेवरेट बन जाए। होती नहीं है, मैं कह रही हूँ ऐसी हॉबी क्रिएट करो जो बन जाए, ठीक है। इस पर फोकस करना, क्योंकि आपको उस हॉबी को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, ताकि जब आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो तो आपकी मास्टर हो जाए। जैसे मैं बता रही हूँ, मेरी राइटिंग मास्टर हो चुकी है अब, ठीक है। तो आपको कोई ऐसी हैबिट अपने अंदर लानी है जो आप उस चीज़ में मास्टर कर सको, बस दैट्स इट। कोई ऐसी रॉकेट साइंस मैंने नहीं बताई है जो आपसे नहीं बने, है ना। तो अब अपन जल्दी से समराइज कर लेते हैं क्या अपन ने सीखा। सबसे पहला पॉइंट बताओ, मैंने क्या बताया था आपको, बताओ। हाँ, आप बताओ क्या बताया था मैंने, बताओ। ड्रेस, हाँ राइट। दूसरी चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको, बताओ क्या बताया था, क्या बताया था, बताओ। हेल्प मांगना सीखो, हाँ ये वाला पॉइंट तो आप भूल ही जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। थर्ड चीज़ मैंने क्या बताई थी, प्लेजर का काम करो जो आपको खुशी दे, विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी। लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि उनको वेट लॉस करना है, खुशी के लिए वो कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको प्रोडक्टिव होना है, लेकिन मज़े के लिए वो नहीं कर रहा है। भाई देखो, चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रही हूँ मैं। और अगला पॉइंट क्या था,
कैलेंडर में नोट डाउन करना है आपका काम। जब तक आप अपने काम को प्रोडक्टिव नहीं दिखाओगे अपने दिमाग को, वो काम नहीं करेगा। तो आपको कैलेंडर में नोट डाउन करना है अपना हर एक काम। लास्ट पॉइंट क्या था? हॉबी क्रिएट करो और उसमें मास्टर करो और लिव योर लाइफ खुशी के साथ। तो अपन फिर मिलेंगे, ठीक।